गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार और मैं आज आपकी क्लास लेने वाला हूँ इंग्लिश की, क्लास 9th की। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का सेकंड चैप्टर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्या? द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, साउंड ऑफ म्यूज़िक यानी कि गीत की ध्वनि। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर आप में दिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे क्या हमको इंस्पिरेशनल चीज़ें कुछ सीखने को मिलेंगी और हम लोग थोड़े इंस्पायर भी होंगे कि हम लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। जब वो कुछ करने के लिए जाता है तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह आती है ना। तो वो कैसे आखिर फेस करता है, उसने कैसे खुद को एडजस्ट किया, जबकि उसके पास वो चीज़ें नहीं थी जो हमारे पास है, हमारे आसपास एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पास। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है तो क्या उसके पास सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ मतलब क्या? जैसे सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ठीक है, और लिखने की शक्ति, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक डीप पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसने म्यूज़िक के फील्ड में बहुत ही महान कार्य किया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, बिफोर ये रीड पढ़ लेते थोड़ा सा क्या इसमें दिया है। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। ठीक है, बिफोर यू रीड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोला है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन उसे कुछ ऐसा दिया जो कि असाधारण है, हम सबसे कहीं ज़्यादा अलग। What we hear she feels, हम जो कुछ भी सुनते हैं she can feel, वो अनुभव करती है। For more deeply than of us, वो भी सबसे ज़्यादा गहराई से जितना कि हम समझते हैं। ठीक है, हम लोग सुन करके उसको समझेंगे, लेकिन वो क्या, वो अनुभव करके हमसे समझ लेते हैं। That is why she expresses music so beautifully, और इसीलिए वो संगीत को इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर सेकेंड पॉइंट क्या है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ओके, ये एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जो कि अपनी शारीरिक अपंगता के खिलाफ लड़ती है, ठीक है, और अपने जीवन को सफल बनाती है। जैसे कि हम लोग होते हैं, कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि हम लोग हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं कि यार हमसे नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक लड़की हो करके, लड़कियों में कम नहीं आता, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक ऐसी लड़की जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं थी, तब भी उसने अपने लाइफ को सक्सेस बना लिया। ही मेक हर लाइफ सक्सेसफुल। लेट्स सी, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। हु इज़ दैट? ओके, हम लोग पढ़ते हैं कि वो है कौन। एवेलिन ग्लैनी। एवेलिन ग्लैनी। अब हम लोग इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। अब ये जो सीन है वो कहाँ की है? ये सीन तब की है जब ये जाते हैं अपने रॉयल एकेडमी में, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में, जो कि एक संगीत का स्कूल होता है, उसमें जाने के लिए तैयार है। ठीक है, पढ़ते आगे। रश आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ऐसी जगह पर जहाँ पे एक ट्रेन आने वाली है और प्लेटफार्म पर लोग इतने ढेर सारे भरे हैं कि सभी लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेन पर चढ़ने के लिए, ट्रेन भी आ रही होगी। ठीक है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ इलाके में वो खड़ी हुई है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक छोटी सी बच्ची जो कि 17 साल से कम की उम्र की लग रही है। Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो जो लड़की जो छोटी सी थी वो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही उत्सुक थी। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि पहली बार वो जा रही है कहीं पर, तो क्या नर्वस भी थी थोड़ी बहुत, है ना। और क्या था वो, और वो उसका जो नर्वसनेस है वो बढ़ते गया। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि जो ट्रेन है वो आ रही थी और उसका वाइब्रेशन वो फील कर सकती थी। ठीक है, उसका वाइब्रेशन फील कर रही थी, इसलिए वो और एक्साइटेड हो रही थी और साथ ही साथ नर्वस भी हो रही थी। अब देखिए, इट वॉज अ फर्स्ट डे दैट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म।
अब देखिए, इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन के एक प्रतिष्ठित एकेडमी, रॉयल एकेडमी जिसका नाम था, वो किस चीज़ का एकेडमी था? म्यूजिक का, ठीक है, मतलब संगीत की एकेडमी में उसका आज पहला दिन था। जैसे आप लोग जाते हो ना, मान लीजिए कहीं आप जाते हो, पहले दिन आपका होता था, थोड़ा सा नर्वस फील करते हो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो उसी तरीके से वो लड़की भी आज नर्वस फील कर रही थी, ठीक है, नर्वस फील कर रही थी, तो क्योंकि उसका पहला दिन था और कोई छोटी मोटी कह सकते हैं एकेडमी वो जा नहीं रही थी, ठीक है, बहुत ही प्रतिष्ठित था, बहुत ही बड़ा था, वो भी लंदन में। और पहली बार कोई टीनेजर, मतलब पहली बार कोई टीनेजर मतलब क्या, जो 18 से कम का होता है उसको टीनेजर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी लड़की जो कि टीनेजर थी, पहली बार जा रही थी, कहाँ से? स्कॉटिश फार्म से, स्कॉट से, ठीक है, स्कॉटिश फॉर्म में वहाँ जा रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, ठीक है। अब देखिए, ये जो आकांक्षी एक संगीतज्ञ थी, मतलब ये जो लड़की खड़ी हुई है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना इसको पड़ेगा अब आगे चल करके। क्यों? क्योंकि वो बहरी है, ठीक है, वो क्या, वो सुन नहीं सकती। अब देखिए, तो इसीलिए क्या उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और उनके अंदर मन में ये भी है कि मैं म्यूज़िक भी सीखूं। प्रॉब्लम तो है, क्योंकि म्यूज़िक बिना सुने हम नहीं जान सकते, ना ही हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसको होने वाली है। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लैनी थी, उनकी जो हियरिंग पावर यानी कि उनकी सुनने की शक्ति थी, वो धीरे धीरे करके कम हो गई। कम कैसे हुई उसके बारे में देखते हैं। ये हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ओके, उसकी जो माँ थी, उसकी माँ को याद था, उन्होंने इसको तब नोटिस किया था जब वो 8 साल की थी और वो पियानो को बजाने के लिए वेट कर रही थी, ठीक है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। सबने उसका नाम बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ बैठी रही, मानो कि उसने सुना ही ना हो। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड। तो अचानक मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ कि शायद उसने सुना नहीं, क्योंकि कई लोगों ने उसको कई बार बुलाया, तो इसीलिए उनको लगा कि शायद ये सुन नहीं सकते। सेज इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी कौन थी? उनकी माँ इज़ाबेल ग्लैनी ऐसे कहती हैं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब जैसे मान लीजिए क्या हुआ, फॉर अ क्वाइट वाइल, कुछ समय के लिए एवलिन मैनेज्ड, जो एवलिन थी उन्होंने मतलब अपने इस बहरेपन को छुपाया अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, है ना, कुछ दिन तक तो छुपा लिया, लेकिन फिर अब क्या हुआ, बट बाई द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जैसे समय के साथ साथ वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। ठीक है, अब जब वो 11 यानी कि वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स, उसके जो नंबर थे वो कम आने लगे, तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनसे कहा यानी कि आप इनको लेकर जाओ कहीं, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। स्पेशलिस्ट मतलब किसी विशेषज्ञ को, क्या किसी को प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, इसके मार्क्स कम क्यों आते जा रहे हैं लगातार, है ना। जब वो सुन ही नहीं पाएगी तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, जाहिर सी बात है। दोस्तों, हम लोग इसे जानते हैं कि जब भी किसी कोई प्रॉब्लम होती है वो हमेशा छुपाता है ना। उसको शर्म लगती है कि अगर मैं बताऊँगा अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, तो शायद ये हो सकता है कि वो सब मेरा साथ छोड़ दें, वो सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझसे बात ना करे, या फिर हो सकता है कि सब मुझसे दूर दूर ही रहें, मुझसे नफरत करने लगे। यही डर एवलिन को भी था, और इन्होंने अपने बहरेपन को छुपाया, लेकिन कब तक छुपा पाते, जब तक हल्का फुल्का सुनाई दे रहा था, चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब कम्प्लीटली, जब पूरा चला गया, पूरी पावर चली गई, पूरी शक्ति चली गई सुनने की, तो क्या हुआ, तो उसके बाद इनके टीचर ने इनके माता पिता को बुलाया और कहा कि आप इनको किसी विशेषज्ञ को दिखाओ, मतलब किसी डॉक्टर को दिखाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। अब देखिए,
जब उनको लेके जाया गया किसी स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, तो उन्होंने इसका चेकअप किया, ठीक है। तो ये पता लगा कि उनका जो दिमाग है उसमें के कुछ ऐसे नर्व सिस्टम है, नर्व है जो कि डैमेज हो गया है, ठीक है, जिससे कि सेंसिटिविटी ऑफ साउंड, सेंसिटिवनेस ऑफ साउंड क्या हो रहा है, वो उसके माइंड तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो सुन नहीं पा रही है, तो नर्व डैमेज हो चुका था। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डीफ। तो उन सब ने उनको एडवाइज़ किया कि देखिए आप एक काम करिए, शी शुड बी फिटेड विथ हियर एड्स, इसको कान की मशीन लगवा देंगे तो ये सही हो जाएगी, ठीक है, तो इसको कुछ सुनाई देने लगेगा। सेंट टू अ स्कूल फॉर डीफ, और इसको बहरों के एक स्कूल में भेज दिया जाए। सब ऐसे बोलने लगे। सॉरी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। अब देखिए, अब एवेलिन ग्लैनी कहती हैं कि अब सब कुछ बिल्कुल काला सा हो गया, बिल्कुल धुंधला सा, मतलब दिख नहीं रहा था, मान लो सब कुछ ब्लैक हो चुका था। क्यों? अब ना ही अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, ना अपने टीचर से मिल सकते हैं, और ना ही कोई इनसे बात करना चाहे। क्यों? जब ये सुन ही नहीं पाते कोई बात ही क्यों करेगा, है ना। तो इनको इस बात की भी टेंशन थी, और साथ ही साथ ये था कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है ना। जब कभी कभी मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आप सोचे भी नहीं होते हैं, सोचा ना क्या सब ब्लैक ब्लैक जाता है, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। इस टाइम भी एवेलिन ग्लैनी का यही हाल था। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं एक साधारण जीवन जीऊँगी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ भी स्पेंड करूँगी, ठीक है। एंड परसूज हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और वो अपने उस रुचि को जो उनको बचपन से था, इंटरेस्ट किसमें था, म्यूज़िक था, ठीक है। तो म्यूज़िक में उनको इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसी म्यूज़िक के लिए क्या आगे बढ़ूँगी, अब मैं म्यूज़िक सीखूँगी, ठीक है। फिर क्या, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। वन डे, एक दिन, शी नोटिस अ गर्ल, उन्होंने एक गर्ल को, एक लड़की को नोटिस किया, गर्ल प्लेइंग अ xylophone, वो क्या, वो xylophone को बजा रही थी, एक लड़की को उसने देखा, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाएंगे, ठीक। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसको क्या किया, डिस्करेज किया। डिस्करेज मतलब क्या, उसको सभी ये बोलने लगे कि अरे तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, है ना, तुम तो सुन भी नहीं सकते तो कैसे होगा, है ना। उनको ये लगता था कि जो सुन सकता है सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, ठीक है, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे, मतलब परक्यूशनिस्ट कौन है, ताल वादक जो कि म्यूजिक सिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब इसको देखा कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें ये योग्यता है, एबिलिटी है म्यूजिक को सीखने की, ठीक है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ड्रम लिए और उसको क्या, बड़े बड़े मतलब तेजी तेजी आवाज में उसको बजाने शुरू कर दिए। डोंट लिसन थ्रू द ईयर्स, कहते क्या, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ठीक है। अब कहते क्या, डोंट लिसन थ्रू द ईयर्स। जब उन्होंने क्या किया, जो फॉब्स थे परक्यूशनिस्ट, वो क्या बड़े बड़े ड्रम लेकर के उन्होंने बजाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनो, लेकिन अपने कान से नहीं, ठीक है, कहीं और से, जहाँ तुम सुन सकते हो, जहाँ से तुमको सुनाई दे तुम वहाँ सुनने की कोशिश करो, अपने कानों से नहीं। क्यों? उनके कान काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कान से बिल्कुल नहीं सुनना है तुमको, इसको कोशिश करो कि तुम और कहीं सुनो, इसको सेंस करो, सेंसिटिवनेस अपनी को क्या, उसको जगाओ, उसको और अच्छा करो, ठीक। सेंस इट सम अदर वे, आपको कहीं और से इसको सुनने की कोशिश करना है, सेज एवेलिन। एवेलिन ऐसे कहती हैं। अब एवेलिन क्या कहते हैं, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब देखिए, एवेलिन कहती हैं कि अचानक मैंने ये रियलाइज़ किया, मैं ये फील करने लगी कि जो हायर ड्रम था, हायर ड्रम मतलब द नोट ऑफ ड्रम, ड्रम मतलब जिसे हम बजाते हैं एक बार डम से बजाते हैं ना,
तेज़ी से आवाज़ निकलती है, वो वाला नोट, ठीक है, वो वाला साउंड। तो तुम बजाया एक बार, तुमको लगा कि हाँ मुझे अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से से और निचले हिस्से से मुझे सुनाई देने लगा है, ठीक है। सुनाई देने मतलब ये नहीं कि सुनने लगा क्लियरली क्या हो रहा है, नहीं नहीं, मतलब क्या, वो सेंस कर रहा है उसके साउंड को, उसके वाइब्रेशंस को सेंड कर रहा है, ठीक है, उसको सेंस कर रहा है। अब देखिए, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब देखिए, फॉर्ब्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको और रिपीट किया, उसी ड्रम को उन्होंने और रिपीट किया। रिपीट करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो ग्लैनी थी, जो एवलिन थी, उसको महसूस होने लगा कि हाँ मैं इसको फील कर सकता हूँ, आई कैन फील दैट, मैं उसको अनुभव कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ हाथ रखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर मारा, तो क्या यहाँ से वाइब्रेशंस होते हुए मेरे हाथों तक आए, ठीक है, तो मैंने फील किया हाँ कुछ अभी हिला है या फिर कुछ वाइब्रेशंस आई हुई हैं। उसी तरीके से क्या, एवलिन जो ग्लैनी थी, ठीक है, एवलिन ग्लैनी, वो भी क्या फील कर रही थी उस हाई ड्रम के नोट को, ठीक है। और फोर्ब्स भी क्या किया, उन्होंने उसी एक्सरसाइज को रिपीट किया ताकि वो ये समझ सके, वो सोच सके कि हाँ आखिर मेरा जो बॉडी है उसमें कहाँ से इसकी सेंसिटिवनेस आ रही है, मैं इसको कहाँ से फील कर सकती हूँ। क्लियर। अब क्या करने लगे देखिए, और एवलिन कहती क्या है कि जल्दी ही मैंने ये पता लगा लिया, मैंने मतलब मुझे पता चल गया कि मैं अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से सभी नोट्स को, यानी कि सभी साउंड्स को क्या डिस्कवर कर लिया, क्या उसको सेंस करना खोज लिया कि आखिर कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसको सुनते हैं, ठीक है। हम लोग सुनते कैसे हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं हमारी वॉइस एक वाइब्रेशन की तरह जाती है और हमारे कानों पड़ती है, फिर वहाँ से होते हुए फिर हमारे माइंड पर पहुँचता है बाय द नर्व सेल, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, हमारा माइंड कहता है कि हमने ये कहा या फिर ये सुना है, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन करता है। उसी तरीके से जो कान था किसका, एवलिन का, वो तो ख़राब हो ही चुका था, वो तो काम नहीं करने वाला, तो क्या उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या करने लगे, उसको सेंस करने लगे। आगे बढ़ते हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। मैंने ये सीखा कि आखिर अपने दिमाग को और अपने बॉडी को, बॉडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशंस, ठीक है, कि मैंने ये सीखा कि आखिर मुझे कैसे अपने दिमाग को ओपन करना है, यानी कि मतलब ये है दिमाग मतलब क्या, अपने माइंड को कैसे ओपन करना है, मैंने ये सीखा। फिर एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, और बॉडी को कैसे ओपन करना है, बॉडी को ओपन करने मतलब क्या है, बॉडी को ये सिखाना, ये बताना कि आप वाइब्रेशंस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, कैसे फील कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बॉडी को धीरे करके प्रैक्टिस करवा के सिखाया, ठीक है। क्या है, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। पहली बात तो ये, पहले इन्होंने खुद को सिखाया अपने माइंड को कि कैसे क्या कैच करना है जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, किस बॉडी से किस पार्ट से हमको लेना है उसको, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो चीज़ बचा सब इनका क्या मेहनत थी, हार्ड वर्क था, है ना। इन्होंने कॉन्टिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस की। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात इनके साथ बिल्कुल सही साबित होती है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस करने लगते हो तो क्या होता है, आप में वो क्वालिटी आ जाती है कि आप छोटी सी छोटी चीज़ें आप कैच करना शुरू कर देते हो, ठीक। जैसे कि ये एवलिन ग्लैनी है, ठीक है, एवलिन ग्लैनी ये क्या कर रही है, हर एक नोट्स को अपने बॉडी के अलग पार्ट से सुनने लगती हैं। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब देखिए, जब उनको पता चला कि मेरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग उनसे भी सेंस कर सकते हैं, हम लोग उनसे भी क्या सुन सकते हैं, तब से कभी पीछे नहीं देखी, कभी उन्होंने पीछे नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब ये क्या किया इन्होंने, अब ये गए कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका गए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में गए किस लिए, यूथ ऑर्केस्ट्रा, इन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा में भी भाग लिया, वहाँ गए। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब समय बीतता गया, जब वो 16 साल की हो गई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, ये जो म्यूज़िक है अब मेरी लाइफ है, अब मैं इसी के सहारे रहूँगी, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस म्यूज़िक और म्यूज़िक, ठीक है। अब म्यूज़िक इनकी लाइफ बन चुकी है, इनका पैशन बन चुका है, इनकी आदत बन चुकी है, सब कुछ इनका म्यूज़िक ही है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए भी इन्होंने क्या किया, ऑडिशन दिया।
उसके बाद स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के हिस्ट्री में यानी कि उस एकेडमी के इतिहास में इतना ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आज तक किसी ने नहीं गेन किया था, कोई इतना ज़्यादा नंबर नहीं पाया था जितना कि एवेलिन ग्लेनी ने पाया था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब देखो ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है, सभी लोग साथ में होते हैं, कुछ बजाते हैं, कुछ गाते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा आपका हो जाता है। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके ये सोलो करने लगे। सोलो मतलब अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगे, ठीक है, सबके साथ साथ होते होते क्या किया इन्होंने, खुद का अपना अकेले एक परफॉर्मेंस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और आखिरी के 3 साल के कोर्स में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उन्होंने लगभग सभी जितने भी टॉप अवार्ड्स थे, जितने भी ऊंचे दर्जे के अवार्ड से पुरस्कार थे, इन्होंने सब गेन कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं बचा, लगभग सभी इन्होंने पाया। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवेलिन ने कभी भी किसी भी कह सकते हैं हेरोइक अचीवमेंट मतलब कोई कह सकते हैं हीरोइन अचीवमेंट मतलब होता है कि वीरांगनी उपलब्धि, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसने ऐसा किया, मैं इंस्पायर हो करके फिर उससे मैंने ऐसा ऐसा किया, है ना। तो इन्होंने कभी कोई भी इंस्पिरेशनल किसी से कुछ नहीं लिया है, प्रेरणा इन्होंने कहीं से इनको नहीं मिली, बस क्या इन्होंने खुद से प्रेरणा लिया, इन्होंने खुद को उस लायक बनाया कि लोग अब इनसे प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। बस क्या था, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, ठीक है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, तो तुम जहाँ भी जाना चाहते हो तुम वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। मतलब इस तरीके की इनको कोई भी हीरोइक अचीवमेंट ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसा कहें या फिर कोई इनसे कहे, ठीक। इन आवर 2 hours आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब देखिए जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने कहा कि इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटों के बातचीत में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वो एक वर्ड भी मिस नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। वो हंसती हुई कहती हैं कि जिस भी आदमी का जो दाढ़ी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ढेर सारा घना दाढ़ी इसकी होती है, वो क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझको उसी के साथ होती है। क्यों? अब देखिए क्यों होती है। कहा इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, ठीक है। मतलब ये कह रही हैं कि जो बियर्ड वाले जो आदमी होते हैं जब वो बोलते हैं ना तो उनके लिप्स दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है, उनके लिप्स नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन क्या उनकी पूरी आंखें दिखती हैं, पूरा चेहरा इनको देखना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनको इसलिए नहीं पसंद है कि जब ये किसी भी इंसान को देखते हैं या फिर उनकी बातों को समझने की कोशिश करती हैं तो क्या उनके लिप्स देखते, लिप्सिंग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब जो जिसके पास ढेर सारी दाढ़ी है उसके तो लिप्स तो छिप जाएंगे ना, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने वही कहा हंसते हुए कि मुझे सबसे प्रॉब्लम उन्हीं से होता है जिनके क्या दाढ़ी ढेर सारी होती है, घनी हुई होती है ना, क्योंकि उनके लिप्स तो दिखते नहीं है, उनका आँख देखो पूरा चेहरा देखो, इतना ही है उसका, ठीक है। फिर है इट इज़ अ होल फेस स्पेशली द आइज, शेक स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, ठीक है। अब देखिए वो बिल्कुल फ्लोलेस यानी कह सकते हैं एक धारा के साथ ये बोलती रहती हैं। कौन सा? स्कॉटिश लिट मतलब स्कॉटिश जो आता है, स्कॉटिश एक भाषा है, ठीक है, स्कॉटिश में, तो स्कॉटिश के जो भाषा है उसको एक लय में बोलती हैं और वो लय कभी टूटता नहीं है, ठीक है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, और मेरी जो स्पीच है वो क्लियर है, मतलब मेरा जो भाषा मैं जो कोई भी बोलती हूँ, ठीक है, वो इतना क्लियर होता है क्योंकि मैं 11 साल जब थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन शी सेज वो कहती हैं बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच,
कि आखिर वो फ्रेंच कैसे जानती हैं और फ्रेंच कितने से वो मैनेज कैसे करती हैं, बोलती कैसे, और मास्टर बेसिक जैपनीज़, और जैपनीज़ जो लैंग्वेज है उसमें भी उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है। मतलब फ्रेंच भी बोल लेती हैं और जैपनीज़ बोल लेती हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं कैसे। ठीक है, हो सकता है उन्होंने जब 11 ईयर की जब वो रही हो तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी सीखा होगा, है ना, या फिर काफ़ी लोगों के साथ में रहा होगा, तो जिनकी वजह से क्या उनको लैंग्वेज आनी शुरू हो गई होगी। हालांकि उन्होंने बताया नहीं, जो राइटर है वो ये कहते हैं। फिर देखते हैं एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, जैसे कि म्यूजिक के लिए वो कहती क्या है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। ठीक है, कहते क्या है, जो म्यूज़िक है ना वो मेरे मतलब मेरे बॉडी के हर पार्ट से आ जाता है। ये सुनने की कोशिश करती हैं जब म्यूज़िक कहीं बजता है, कोई ड्रम बजता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजता है, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है वो मैं अपने बॉडी के हर एक पार्ट से फील कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक जैसे क्या क्या रहा है, टिंगल इन माई स्किन, वो मेरी स्किन पर टिंगल होता है। ठीक है, मतलब क्या, वो मैं फील कर सकती हूँ। माई चीक बोन्स, ठीक है, और कह सकते हैं हेयर, यहाँ तक कि बाल से भी, तो मतलब कह सकते हैं इन्होंने अपने आप को एक ऐसी जगह पहुंचा लिया, फिर कह सकते हैं इन्होंने इतना ज़्यादा खुद को डेवलप कर लिया है कि वो क्या करती हैं, कुछ भी बजे, कहीं भी, कैसा भी साउंड क्या होता है, इनके बॉडी के किसी न किसी पार्ट से इनको पता चल जाता है कि हाँ ये साउंड ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. ठीक है, xylophone क्या होता है, xylophone क्या होता है, उसको हम लोग स्टिक से ऐसे करके बजाते हैं। ठीक है, और जब वो बजाते हैं तो क्या होता है, जैसे उन्होंने स्टिक किया तो क्या जो साउंड निकलेगा वो स्टिक से होते हुए उनके फिंगर टिप्स पर आता है। फिंगर टिप्स पर आने के बाद वो उसको क्या फील कर लेती हैं। और आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बजाया था, xylophone उन्होंने बजाया था। ठीक है, क्या करते हैं जब वो जाते हैं तो फिंगर टिप से क्या होता है वो उसको फील कर सकते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अब देखिए जब ड्रम ये बजाते हैं तो उस पर क्या झुकते हैं हल्का सा बजाने के लिए। शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो क्या होता है जो गूंज होती है, रेजोनेंस मीन्स क्या होता है, गूंज, जो साउंड की जो गूंज होती है ना हर जगह जब आएगा तो बजाते हैं तो क्या होता है उनकी बॉडी के आसपास जब वो घूमता है साउंड, ठीक है, तो क्या ये फील करने लगती हैं और ये क्या करते हैं, ये उसको फील करके उसी के अकॉर्डिंग और अपनी बीट्स बढ़ाती जाती हैं, बजाती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अब देखिए यहाँ और भी चीज़ें कह रही है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब कोई वुडन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए उनको क्या गाना है कहीं जा करके, सॉरी मतलब बजाना है इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, जो उसका स्टेज है वो क्या है, वो मान लो लकड़ी का है। ठीक है, लकड़ी का तो क्या ये क्या करती हैं अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं। ठीक है, और नंगे पाँव पर जाती हैं। क्यों जाती है, ऐसा करती हैं, देखो ये कहा कि दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उनके नंगे पाँव से होते हुए, पाँव के तलवे से होते हुए लेग्स तक आती हैं, और वो इन सभी चीज़ों को मिला करके समझती हैं कि अब कैसे बजाना है। ठीक है, अभी मैंने क्या बजाया, सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन 1991। ठीक है, एक मिनट।